बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। बिलाखिर 40 दिन के बाद अरशद शरीफ शहीद के जो केस है उसकी एफआईआर और उसके पूरे जो उनको वो उनका बेदर्दी से उनको जो शहीद किया गया उसके ऊपर आज बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाग गए और उन्होंने आज जो सो मोटो एक्शन था उसके ऊपर बिलाखिर कार्रवाई शुरू की और आज ही उन्होंने कहा कि आज ही हम इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज करते हैं। तो आज उन्होंने जो 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे उन्होंने उसके ऊपर समाअत की और समाअत के दौरान उन्होंने सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, ये वो असद मजीद है जो साइफर के मामले पे जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात, जिसका एक बड़ा प्रोमिनेंट जो हाईलाइट जिसका नाम हुआ था वो इस वक्त सेक्रेटरी खारजा हैं। और उसके साथ सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया गया, सेक्रेटरी इतलात और सदर पीएफयू जे को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया, जो कि ये सारे लोग पेश हुए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी खारजा असद मजीद को रोस्टम पर बुलाया, उससे मुकालमा किया चीफ जस्टिस साहब ने और उनसे मुकालमे में कहा कि आपका नाम असद मजीद है, आप पहले ही बहुत मशहूर हैं क्योंकि वो साइफर वाले मामले की वजह से सोशल मीडिया पर शोर है, पता नहीं किस किस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने रिपोर्ट देखनी है। पाकिस्तान में पहला काम मुकदमा दर्ज करना होता है, जो कि 40 दिन बाद भी इस हुकूमत का मतलब कि वो दर्ज ना हो सका। कीनिया में इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये बड़ा इंकशाफ हुआ कि कीनिया में कोई पेशरफ्त कोई नहीं, वहां सारे काम ठप ठुप हो गए हुए हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफी अरसा हो गया, अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने पूछा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि अरशद शरीफ की वालदा के खत पर इंसानी हकूक सेल काम कर रहा है। हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट को मौसूल नहीं हुई, तो ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली? चीफ जस्टिस ने पूछा ये क्या हो रहा है, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई। राना सनाउल्लाह के देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है, वजीर दाखिला को अभी बुला लेते हैं, तहकीकात करना हुकूमत का काम है, अदालत का काम नहीं। यहाँ पे सवालात है कि जिस हुकूमत के अंदर इसी वजीर दाखिला के अंडर उसके ऊपर मुकदमात हुए ना, इसी वजीर दाखिला के अंडर उसको मतलब थ्रेड लेटर मिले ना, इसी वजीर दाखिला के अंडर उसको मतलब मुल्क से जाना पड़ा, इसी वजीर दाखिला के जरिए उसको दुबई से किस बंदे ने मतलब कि वहां उसके ऊपर यानी कि अथॉरिटी के ऊपर दबाव डाला? क्या वो एक आम आदमी तो नहीं हो सकता कि जो दुबई के अथॉरिटी को कहे कि इस मुल्क को आपने मुल्क से बेदखल करो? किस वजह से उस अरशद शरीफ शहीद को अपने यानी कि प्यारे फैमिली और लखते जिगर यानी कि आपने बेटों को, बीवी को, बच्चों को, बेटियों को, माँ को अकेला छोड़ के तन तनहा इस मादरे वतन और जिस मिट्टी पे उसका पूरा खानदान शहीद हुआ, पाक अफवाज के अंदर जिसके खानदान ने शहादतें दी, इस मुल्क की खातिर उसने अपना भाई, नौजवान भाई इस मिट्टी पे कुर्बान किया, अपने हाथों से उसको लहद में उतारा। उस अरशद शरीफ शहीद के लिए ये जमीन तंग कर दी गई, क्यों? जिसकी वजह से उसको मुल्क से जाना पड़ा, ये क्यों हुआ? उसी वजीर दाखिला आज क्या ये रिपोर्ट के अंदर क्या है? चीफ जस्टिस यहां से ही हाईलाइट कर रहे हैं कि रिपोर्ट को तब्दील तो नहीं किया जाएगा। हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि जो अभी तक ये जो माशाल्लाह बड़े चर्चे हो रहे हैं ना रिपोर्ट्स के, उसके बारे में भी बताता हूँ कि उस रिपोर्ट्स के अंदर क्या है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि कीनिया में हुकूमत पाकिस्तान को रसाई हासिल है, तहकीकाती रिपोर्ट तक रसाई सबका हक है।
जो कि उसकी आज वालदा, आज बीवी, जो इधर वो बेचारी कह रही है कि हमें तो रिपोर्ट दिखाई नहीं गई, ये मीडिया पे कैसे चल रही है, ये कैसे पहुंची। यानी फैमिली को आज भी लाइल्म रखा जा रहा है। सहाफी का कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया। ये सबसे आम सवाल है कि किसने कत्ल किया। ये जैसे साहब जिसने, उसके लिए ये पाकिस्तान की जमीन तंग की, जिसने मुकदमे किए, ओवेसली वही आदमी होगा ना जिसने सबसे पहले। तो इसका सीधा सा सवाल है कि किसके कहने पे इसको ARY से निकाला गया, किसके कहने पे इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, क्यों उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। ये सारे लोग सवालात उठा रहे हैं। ये दो तीन सवाल जो बेसिक सवाल हैं, इनके जवाब मिल जाए तो आदमी वो मिल जाएगा जिसने एक किस्म का इसको कत्ल के अंदर, जिसकी प्लानिंग में वो जो आदमी शामिल था। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कल तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, आज यानी 43 दिन 40वां भी हो गया। 43 दिन से रिपोर्ट, मतलब कि, और रिपोर्ट के अंदर जो उसके अंदर जो आए बाएं छाई हुई है ना, जो एक मतलब फर्जी कहानी के गिर्द मुहित है, वो मैं बताता हूँ आगे चल के आपको। जी, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया। 5 रुकनी बेंच ने हालात की संगीनी की वजह से ये सब कुछ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मालूम है इंक्वायरी रिपोर्ट 600 सफात पर मुश्तमिल है, लेकिन ये 5 रुकनी जो कमेटी है, जो बेंच है, वो इस मामला की संगीनी को समझ रहा है। इसी वजह से ये तश्कील दिया गया खसूसी बेंच है। अब यहाँ पे सवाल है कि एक मुल्क का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है कि ये अरशद शरीफ शहीद की जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है, ये 2 नंबर है, बोगस है, जाली है, गैर तसल्ली बख्श है। इट्स मीन के ये रिपोर्ट अगर गलत है, इट्स मीन के कुछ छुपाया जा रहा है ना, कुछ तो फिर पर्दादारी है ना, कुछ तो पर्दादारी है ना, जिसकी यानी कि फैमिली को ला इल्म रखा जा रहा है ना, कि लिहाजा अरशद शरीफ के मर्डर में कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और फैक्ट्स हैं, कुछ और मुहर्रिकात हैं जिनको हिडन रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? अगर चीफ जस्टिस के मुताबिक ये मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है, तो इसके पस मंजर में क्या है फिर? ये बहुत अहम सवालात हैं जो खुद अब एक यानी कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उठा रही है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस का कहना था कि 23 अक्टूबर से आज तक सिर्फ अदालत को मेडिकल रिपोर्ट ही मिल सकी। सीनियर डॉक्टर ने मेडिकल किया लेकिन रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कीनिया में तहकीकात हो रही हैं क्या। जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी सवाल किया कि मशकूक अंदाज में सहाफी का कीनिया में कत्ल हुआ, वजारत खारजा ने अब तक क्या कार्रवाई की। सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि वजीर आजम की भी कीनिया के सदर से गुफ्तगू हुई। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई, कुछ इल्म नहीं। अब ये कोई और आदमी नहीं कह रहा, ये सेक्रेटरी खारजा कह रहा है कि कीनिया में जो पेशरफ्त हो रही है हमें पता ही नहीं है। यानी इट्स मीन के हो रही हो तो कुछ पता हो ना, कोई बातचीत, हुकूमत इस केस को संजीदगी से ले रही हो तो तब है ना। क्या एक कीनिया भी अमेरिका जैसी सुपर पावर बन गया पाकिस्तान के लिए कि उनके इदारों के ऊपर दबाव ही नहीं डाला जा सकता कि आपके मुल्क के अंदर हमारे साथी को कत्ल कर दिया गया है, उसका मंतकी अंजाम तक, उसके जो किरदार हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। इट्स मीन की हुकूमत इसके ऊपर लागर्जी, जो एक सुस्ती काहिली का शिकार क्यों है, हुकूमत इस केस को संजीदा क्यों नहीं ले रही। यही तो चीफ जस्टिस साहब ये सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं कि हुकूमत इस केस के अंदर संजीदा क्यों नहीं है। क्या हुकूमत इस केस के अंदर फिर इन्वॉल्व है? अगर संजीदा नहीं है, हुकूमत इस केस के अंदर मुलव्वस नहीं है बकौल वजीर दाखिला के, तो फिर इस केस को संजीदगी से क्यों नहीं लिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि आज शाम तक अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था
और इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब की। अब जो मुकदमा है, अब मैं उसके जाने पाता हूँ। अब मुकदमा जो है ना, अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा ने कहा, जिसका लख्ते जिगर सारे इस मादरे वतन पे कुर्बान हो गए, वैसे उस माँ को भी सलाम है, अजीम खातून है, कि जिसने ऐसे सपूत जन्म दिए कि पहले आपने खामिन फिर बेटे इस मट्टी पे कुर्बान कर दिए, वतन वतन पे कुर्बान कर दिया अपना। यानी कि इस वक्त इतनी बहादुर और इतनी शुजात माँ, सलाम है इसको। वो कहती है कि मेरा बेटा है, उसको हक है, उसका बेटा शहीद हुआ। क्या उस माँ को ये हक भी नहीं है चीफ जस्टिस साहब कि वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करा सकती? सारा दिन धक्के बोलने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उस बेचारी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया, यानी जिस अंदाज की मर्जी उन्होंने चाहिए हैं दफात लगाई हैं। और अभी थाना रमना के अंदर एक रस्मी कार्रवाई हो गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और उसका भी वजीर आजम साहब माशाल्लाह सो मोटू आज जो अदालत ने लिया उसके ऊपर बगले बजा रहे हैं कि ये देखो जी हमारी वो ये खत लिखा था मैंने, शुक्र है ये हो गया। वजीर आजम साहब, आपको ये बातें कर जेब नहीं देती? ये बातें क्या आपको जेब देती हैं? क्या आपका दिल गुर्दा इसके ऊपर हिला नहीं है? सोचा नहीं है? आपके पास अकल नहीं है कि किसकी हुकूमत में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए? किसकी हुकूमत के अंदर उस बेचारे को मुल्क से जाना पड़ा? क्यों उसको थ्रेड लेटर मिलते रहे? बजाय शर्मिंदगी के आप अभी भी ढिठाई के से कह रहे हो कि क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अरशद शरीफ एक लीडिंग जर्नलिस्ट था। अरशद शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी नहीं मिली। एफआईआर की कॉपी कल अदालत में जमा करवाई जाए ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, लिहाजा कार्रवाई को आज कल तक के लिए मुलतवी किया गया। अब कल इसके ऊपर मजीद जो कार्रवाई होगी तो फिर पता चलेगा कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस आगे क्या लाए अमल अपनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये रिपोर्ट है ना, जो तहकीकाती कमेटी, उसने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया। उसने अभी तक कोई प्रॉपर, उन्होंने फैसल वाटा को बुलाया, फैसल वाटा ने भी कोई सबूत नहीं दिए, वो जबानी बातें कर कुर के चले गए। उनको सवालनामा दिया गया, फैसल वाटा ने सवालनामा का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, तहकीकाती कमेटी को अभी तक जो वो सारे शवाहिद इकट्ठे कर रही है, वो जुबानी कलामी और जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके जो बयानात हैं बस वही कलम बंद हुए हैं। कोई प्रॉपर अभी उसके अंदर कोई प्रॉपर एक एविडेंस या कोई पॉइंटर या कुछ और हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है वो मशकूकाना अंदाज से हुआ, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। और उसके खिलाफ जो मुकदमात हुए थे, 9 में से 2 बंदों सामने आए हैं जिन्होंने बताया, और उनके ऊपर जो ये मुकदमात हैं वो भी गैर कानूनी करार दे दिए गए। तो अब यहाँ सवाल है कि उनके ऊपर ये मुकदमात ये कौन करवा रहा था, कौन मुद्दई था? वो जो 2 लोग सामने आए हैं कि वो भी कह रहे हैं कि शायद वो भी उसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहे कि किसके कहने पे उन्होंने ये मुद्दई और ये सारा कुछ बने कि उनके ऊपर जो मुकदमात दर्ज हुए। और अरशद शरीफ शहीद की जो माँ है और जो फैमिली है उसको अभी तक मतलब कि कोई इस हवाले से मजीद जो डिटेल है वो नहीं दी गई। दूसरी जानिब अभी इसके ऊपर अब आगे मजीद कार्रवाई क्या होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, और अल्लाह करके इसकी को कार्रवाई मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए और अरशद शरीफ शहीद और को ऐसा इंसाफ मिले और एक पैटर्न सेट हो जाए और सहाफ़ियों की जो प्रोटेक्शन है उसकी मजबूती हो जाए उसके लिए। तो आखिर में मैं इमरान रियाज खान जो जर्नलिस्ट हैं उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ और उसको मतलब खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। और वो ये कि अरशद शरीफ शहीद के नाम से उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवा दी है और उन्होंने इब्तदा में कुछ गाड़ियाँ भी खरीद रही हैं। और जिसका इफ्तिताह उन्होंने कहा है अरशद शरीफ शहीद की जो वालदा मोहतरमा है उनसे मैं करवाऊंगा। और इस सर्विस को अरशद शरीफ के नाम से, जैसे ईदी सर्विस, ईदी एम्बुलेंस या चीपर सर्विस है, इसी तरह ये भी सर्विस पूरे पाकिस्तान में मुतारिफ कराऊंगा। क्यों? ताकि
अरशे शरीफ शहीद का जो नाम है वो ता क़यामत मतलब कि ता पाकिस्तान जब तक है तब तक ये नाम अरशे शरीफ शहीद का जिंदा रहे और लोगों को पता चलता रहे कि एक मुल्क का जो बहादुर सबूत था, नीडर जो सबूत था, वो इस मुल्क के ऊपर अपनी जान का नजराना उसने पेश किया था। उसके लिए उन्होंने अब मेरी तमाम मुखैर हजरात से गुजारिश है कि वो इमरान रियाज का साथ दें ताकि वो इस सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके और इसमें वैसे भी लोगों का जो गरीब लोग हैं उनकी मदद हो जाएगी। एक इंसानियत की खिदमत है, तो लिहाजा लोग उससे मेरी अपील है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। और बोल न्यूज़ का वो भी मैं तकरीब खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ शुएब शेख को कि उन्होंने भी कम अज़ कम ज़्यादा नहीं चलो कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी किया कि जो अरशद शरीफ के नाम का उन्होंने कराची के अंदर जो बोल का ऑफिस है उसके अंदर एक यादगार बनवाने के ऐलान किया और उसका इफ्तिताह भी उन्होंने कहा है कि वो भी अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा करेंगे। तो ये एक अच्छे साइन है। दूसरी जानिब जो ARY के ऑनर हैं सलमान इकबाल है उन्होंने कहा है कि ये वाली जो तहकीकाती कमेटी है इससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं या कोई ये फैक्ट्स लेके हासिल करने में नाकाम रही है और ये कोई बहुत ज़्यादा यानी कि उसके अंदर जो अदाद शुमार है उसको हासिल करने में नाकाम रही है और इसके ऊपर हमें कोई ज़्यादा एतमाद नहीं है। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।